देखिए, इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध कभी भी एक दिन या फिर एक धमाके से नहीं शुरू होते। वो धीरे धीरे पकते हैं, टूटे। साल 1914 में जब एक राजकुमार की हत्या के बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो वो हत्या सिर्फ बहाना थी। साल 1939 में पोलैंड पर हिटलर का हमला ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन असल में युद्ध की तैयारियां बहुत पहले शुरू हो गई थी। और आज जनवरी 2026 में वही डरावना खेल एक बार फिर से शुरू हो गया। आज डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीतियां अमेरिका और नथिंग वाली बन गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तानाशाह जैसे नजर आ रहे हैं। आज अमेरिका का दोस्त वो है जो अमेरिका की जी हुजूरी करे, और दुश्मन वो जो अमेरिका के किसी भी फैसले के खिलाफ जाए या अपने हित के बारे में सोचना शुरू कर दे। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और ये वो पॉइंट था जहां पर दुनिया को एहसास हुआ कि अब कानून, कायदा, आजादी, सुरक्षा ये सिर्फ ट्रंप के मूड के आधार पर रह गई है। Effective and powerful displays of American. शुरुआत के 11 दिन जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। आने वाली पीढ़ियां इन तारीखों को शायद वैसे ही याद रखेंगी जैसे हिरोशिमा, नागासाकी को हम याद रखते हैं। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को वेनेजुएला की राजधानी में अमेरिका के कमांडो उतरते हैं। राष्ट्रपति मादुरो को घर से उठाया जाता है। व्हाइट हाउस कहता है तानाशाही खत्म, वेनेजुएला आजाद, लेकिन वो चुने हुए राष्ट्रपति थे। उनकी पत्नी जब कोर्ट में आई तो उनकी आंखों के नीचे काला पड़ा था। सवाल उठा कि वो अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है वो कहां गया। फिर 3 जनवरी वेनेजुएला के पास अमेरिकी नेवी ने रूस की परमाणु सबमरीन और तेल टैंकर को घेर लिया, उसे जब्त कर लिया। रूस देखता रहा, ये रूस को प्रोवोक करने जैसा था। 5 जनवरी को भारत पर इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स लगा दिया गया। इसके पीछे लॉजिक दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया, उससे उनका ईगो हर्ट हो गया, इसलिए पुराने दोस्त भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया। फिर 6 जनवरी अमेरिकी जहाजों ने चीन जाने वाले तेल टैंकरों का रास्ता रोक लिया। चीन ने कहा कि यह तेल की नहीं, हमारी सांस रोकने की कोशिश है, लेकिन ट्रंप ने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता, तेल खरीदना है हमसे खरीदो, वेनेजुएला अब हमारा है। फिर 7 जनवरी को पुतिन और किम जोंग उन की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है, और यहां से दुनिया को लगता है कि क्या एक वैकल्पिक तैयारी जो है वो रशिया ने भी शुरू कर दी है, जहां चाइनीज प्रेसिडेंट दिखे तो नहीं है, लेकिन किम जोंग उन, शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन, ये तीनों अमेरिका के कट्टर दुश्मन है। और अगर ये तीनों मिल रहे हैं तो क्या अमेरिका के खिलाफ ये भी कोई तैयारी कर रहे हैं? और इस तबाही कैलेंडर में आप ईरान को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आंतरिक कहानी नहीं है, उसके पीछे अमेरिका की भी कहानी है, एलॉन मस्क की कहानी है, जो आज ईरान की तस्वीरों को दुनिया भर में अपने इंटरनेट के जरिए पहुंचा रहे हैं। लेकिन हद तब पार हुई जब अमेरिका ने डेनमार्क को धमका दिया।